यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी ट्रेड डील हो गई और यूएस ट्रेड डील के बाद तो हमने इतना बड़ा गैप अप भी देखा जो पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद क्या? लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ ही डिस्कस किया था कि भले ही यूएस ट्रेड डील हो गई हो, लेकिन बजट के दिन जो डंप आया था, उस दिन ज्यादातर पैसा जो मार्केट के अंदर आया था उसी ने मोस्टली ये प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप, लगभग 5% का गैप अप, वो भी सिर्फ 2 दिन बाद ही बाई करने के बाद किसको अच्छा नहीं लगेगा, और प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट में सेलिंग आई। तो जो हुआ ट्यूसडे को वो तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर भी मार्केट के अंदर कोई तेजी नहीं दिखाई दी। अब नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी है, कल पता चलेगा कि रेपो रेट घटेगी या नहीं घटेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और उसके बाद क्या फर्क पड़ जाएगा मार्केट को। इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। बता दूं कि 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ लखनऊ। जी हाँ, 8 तारीख को मैं आप लोगों को मिलूंगा लखनऊ में, और आप लोग लखनऊ में आ सकते हैं रविंद्रालय ऑडिटोरियम में। इवेंट के अंदर मेरी स्पीच भी रहेगी, और जो लोग मेरी कम्युनिटी से आएंगे वो लोग टेलीग्राम चैनल में अगर एक्टिव रहेंगे तो आप लोगों को, आपको पता ही है, मैं आप लोगों से पर्सनली मिलूंगा भी। इसके लिए आप लोग अपना पास बुक कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, लिंक पे जाना है और उसमें आपको चार्ज दिखाई देगा, कूपन कोड डालना है PRIYANK प्रियांक, और प्रियांक डालते ही आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका फीस ऑफ हो जाएगा, एंड देन यू कैन रजिस्टर। तो अगर आप लोग अवेलेबल हैं, लखनऊ के आसपास हैं, मैं आप लोगों से मिलता हूँ 8 नवंबर को। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे चांदी से। जी हाँ, अचानक से आज के दिन मार्केट के अंदर सिल्वर में फिर से एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ड्रॉप आया कहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लान किया था वो कितना काम किया ये आपको समझना जरूरी है, और आगे क्या होने के लिए हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम लोग चार्ट पे चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा जब ये मार्केट यहाँ पर गिरी थी तो मैंने जो है गिरने के आसपास ही आपको बता दिया था कि जब तक 73.30 होल्ड है, हालांकि मैं चाहता था कि ये इसके नीचे ट्रेड भी ना करे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसके नीचे क्लोजिंग ना हो। अगर आप देखेंगे 5 दिन जा चुके हैं, अब 4 दिन जा चुके हैं, 4 दिन से लगातार मार्केट इसके ऊपर ही है, एक भी दिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब $90 का लेवल यहाँ तक आ जाए तो आपको थोड़ा सा कोशियस हो जाना है, क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन आएगी वो आराम से $90-95 के बीच में पहुंच सकती है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि कॉमेक्स सिल्वर के प्राइसेस पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। अगर आज आप देखें तो जो हाई बना है वो लगभग $92 के आसपास कल बना था, उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। तो क्यों आई गिरावट? क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो मैं सीधा सा समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से इसके बाद एक ब्लो ऑफ टॉप की तरह का मूव जो है दिया था, बहुत तेजी से मूव दिया था मार्केट जब गिरी। तो ये एरिया इसके लिए एक तरह से ब्रेकर की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा, और मार्केट आके यहाँ से पलटेगी ऐसा एक्सपेक्टेड हमें था। मार्केट ने वहां से रिएक्शन दिया भी, लेकिन अभी भी अगर आप गौर फरमाएंगे तो मार्केट जो है $75 के लेवल को होल्ड करके बैठा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी मेन प्लानिंग थी, मेन प्लानिंग में हमारा ये लेवल हिट होना था, और दूसरी प्लानिंग थी कि जो वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए वो वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो कम से कम, तब कोई साइन ऑफ रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज बेयर्स कंट्रोल कर लेंगे। तो फिलहाल आज थर्सडे है, मार्केट इसको टेस्ट कर रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल तक मार्केट इसको होल्ड करे। अगर होल्ड नहीं करती है इस हिस्से को तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएगी, और नीचे वाले लेवल्स आपको पता ही है। दूसरी तरफ अगर हम सिल्वर का चार्ट MCX में भी देखेंगे इसी जगह पर, तो प्राइसेस आपको लगभग सेम लेवल्स के ही दिखेंगे। यहाँ पर मार्केट ने जो है पलटकर रिफ्लेक्शन दिया जब 78 डॉलर के आसपास था, तब भी टेलीग्राम में भी, मैंने फिर टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया था कि यहाँ से 85-95 के बीच में जा सकता है। तो अब आप MCX पे अगर आप मार्केट देखेंगे तो ये जो ओपनिंग गैप था मार्केट यहाँ तक गया, लगभग 292K का इसने हाई बनाया, एंड देन ड्रॉप होकर मार्केट अभी भी प्रीवियस मंथ लो और इस लो के ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अभी चांसेस बुल्स के हाथ में है कि जान बच सकती है। इसलिए कल की और आज की क्लोजिंग पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मेरे हिसाब से अभी मार्केट साइडवेज है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे गोल्ड की। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी मैंने आप लोगों को कुछ लेवल समझाए थे। जब गोल्ड यहाँ पर था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है 4 आवर का चार्ट हमने यूज़ किया था, और 4 आवर का चार्ट यूज़ करते हुए मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि ध्यान ये रखिएगा कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ से $5100 का लेवल आ सकता है। $51 का मतलब, ये मैं आपको डॉलर में प्राइसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमेक्स गोल्ड के चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस एक्शन जो हमारे पास चार्ट में अवेलेबल है वो तकरीबन 20-30 सालों से अवेलेबल है। जो MCX पर चार्ट्स अवेलेबल हैं वो पिछले कुछ मुश्किल से 10-12 साल के अवेलेबल है, इसलिए मैं इन चार्ट्स का यूज़ करता हूँ लेवल्स को सही तरीके से समझने के लिए।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट लगभग 5100 तक हाई बना के नीचे की तरफ आती है। अब यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 4884 का, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि प्राइस नीचे है, बट ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल आपके पास है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से वीकली क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो इसके आसपास ही होनी चाहिए। अगर 4884 के ऊपर रहती है तो अगले वीक में आई थिंक 5100 का लेवल वापस से रिविजिट हो सकता है। अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे होती है, उस केस में मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए वापस से $4700 के आसपास आ सकती है। अब इसी चीज़ को अगर हम एमसीएक्स के प्राइसेस में समझेंगे, यानी कि आईएनआर में समझेंगे, ना कि डॉलर के प्राइसेस में, तो आप यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, एमसीएक्स का ही प्राइस मैंने ओपन कर दिया आपसे बात करते हुए। गोल्ड का चार्ट हम लोग एमसीएक्स पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था 1,58,475 का। आप लोग देख सकते हैं कल मार्केट ने वहीं पर ओपनिंग करी और वहीं के आसपास हाई बनाकर मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 143,991 कि जब भी प्राइसेस गिरेंगे इस वाले गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं। इसलिए कल के दिन में मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि मार्केट अगर इस हाई के नीचे आती है, इस वाले कैंडलस्टिक के हाई के नीचे आती है, तो ये आराम से इसको छू सकती है। अदरवाइज़ यहीं कहीं आस-पास मार्केट को साइडवेज़ क्लोज़ कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कुछ दिन तक साइडवेज़ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हाँ, आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ी-सी साइडवेज़ रह सकती है। बात करेंगे अब इंडेक्सेस की, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के अंदर मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट ही आपके सामने ओपन कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग तीनों के प्राइस एक्शन को थोड़ा-सा समझ सकें और आने वाले दिनों में ये आपकी हेल्प कर सके। अब आप देखेंगे मार्केट ने जो है बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, जो ओपनिंग करी वो पिछले दिन के नीचे करी और नीचे आते-आते प्रीवियस डे लो को होल्ड कर दिया है, टेस्ट कर लिया है। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे मार्केट ने ना हाई को टेस्ट किया, ना लो को टेस्ट किया एंड सिमिलरली निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना हाई को टेस्ट किया, ना लो को टेस्ट किया। तो सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर जो है हमें ये टेस्ट करने को देखने को मिला। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है इन दोनों ही चार्ट के अंदर अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए सेंसेक्स के चार्ट में जो कल की कैंडलस्टिक थी उसने पहले ही ये डंप वाले दिन जो ये ट्रेड डील वाला दिन था यानी कि मंगलवार का दिन था, इसके लो के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर चुका था। निफ्टी 50 में भी आप सेम पैटर्न देखेंगे कि मार्केट जो है इसके लो के नीचे ट्रेड कर चुका था। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो लो बना था ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। यही रीज़न रहा कि बैंक निफ्टी ने आराम से आके इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अब इस नज़रिए से अगर आप समझना चाह रहे हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जब मार्केट इस तरह से किसी स्विंग लो को बनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पर या तो होल्ड करना चाहता है, थोड़ा साइडवेज रहना चाहता है या रिवर्सल करना चाहता है। अब यहाँ से ये रिवर्सल करना चाहता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन तो हम लोग तभी लगा सकते हैं जब मार्केट कम से कम इसके ऊपर आए। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये यहाँ पर होल्ड करना चाह रहा है और ये जो इंटरनल लिक्विडिटी इसने यहाँ से ली है इस लो की, अब ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल का दिन थोड़ा बुलिश रह सकता है, क्योंकि आप लोग अक्सर ये पूछते हो, "सर आपको कैसे पता था कि दिन बुलिश रहेगा कि बेयरिश? जब इतना साइडवेज टाइम था।" तो मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं किस अंदाज़े से आपको बता रहा हूँ कि कल बैंक निफ्टी के अंदर जो दिन है वो थोड़ा बहुत बुलिश होने की संभावनाएँ क्यों है? क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे लो को स्वीप कर चुकी है, प्रीवियस डे हाई यानी कि 60,389 पर आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, शुरुआत में कोई बुलिश सेटअप बनाती है तो आप इस हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। ध्यान रखें एटीएच हमारा मेन लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता कोई बुलिश सेंटीमेंट लाने की नीड मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो है बिल्कुल स्विंग बायस में बुलिश हो जाना चाहिए? नहीं, जब तक ये ना ब्रेक करे, लेकिन इंट्राडे में कल आपको ये सेटअप मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। सिंपली आप प्रीवियस डे लो को मार्क करके रखिए। ये सेटअप तभी तक वैलिड है जब तक ये लो होल्ड है, क्योंकि ये स्विंग लो बनना चाहिए। अगर ये स्विंग लो तो बन चुका है, मतलब इस लेग में एक लो बनना चाहिए। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, फिर आपको बेयरिश होना पड़ेगा। मतलब ये जो स्विंग लो की थ्योरी मैंने आपको समझाई, ये काम नहीं कर रही। तो कल के लिए आपका इनवैलिडेशन क्या होगा? ये वाला लो जो कि है एग्जैक्ट प्राइस अगर हम देखें यहाँ पर 59,793 का, तो 59,793 को आप अपना मेन इनवैलिडेशन मान के रखिए। ये जो 59,891 है इसको मार्क करके रखिए, आपके लिए सपोर्ट हो गया। इसको प्रीवियस डे लो तो नहीं बोलेंगे अब, हम इसको बोलेंगे वेडनेसडे लो, ठीक है? तो वेडनेसडे लो को ही आप मार्क करके रखिए और ऊपर की तरफ आपके पास 60,389 है। तो ये है आपका बैंक निफ्टी के लेवल। सिर्फ डेली चार्ट पर ही समझा रहा हूँ, क्योंकि बाकी और कोई इतनी सी रेंज के अंदर इंट्राडे लेवल भी आपके जो है वो सेम ही रहने वाले हैं। जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको चार्ट कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा, ठीक है? क्लियर आ गया? ये आपका चार्ट है छोटे टाइम फ्रेम पर। निफ्टी 50 के अंदर आपको सेंसेक्स के अंदर क्या ध्यान देना है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर ऑलरेडी लो ब्रेक हो चुका है और आज की जो कैंडलस्टिक है उसने स्विंग लो बनाया है, जैसे ये और जैसे कि ये सेंसेक्स का, इसने स्विंग लो बनाया है। लेकिन क्योंकि जो इवेंट वाली कैंडलस्टिक है उसने स्विंग लो यहाँ पर नहीं बनाया है, इसलिए एक खास इंपॉर्टेंस ये लो रखता नहीं है। तो यहाँ से मैं ये एक्सपेक्टेशन करूँ कि मार्केट रिवर्स करेगी तो चांसेस थोड़े से कम दिखाई देते हैं और ये साइन ऑफ वीकनेस है।
अब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बोले, एक तरफ मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा-सा बुलिश की तरफ दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स और निफ्टी 50 का प्राइस थोड़ा-सा बेयरिश साइड दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी इंडेक्स चल रहे हैं। इसका मतलब यूजुअली होता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर इनडिसीजन है। क्योंकि ऑलरेडी जो डील हुई है उसके ऊपर दोनों तरह के जो है आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया के अंदर। समझ ये नहीं आ रहा कि डील के अंदर है क्या? हालाँकि जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश करी कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करा है, एग्रीकल्चर वाली चीज़ पर आप लोग नेगेटिव मत होइए, हम डेयरी और किसानों को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन बोलने से क्या होता है? हमें कागज़ दिखाओ ना भाई। जब आप बोल रहे हो कि हमने ट्रेड डील साइन करी है या ट्रेड डील फाइनल हो गई है, तो जब तक वो कागज़ नहीं आएगा, आप समझ लो, जब तक वो लीगल फ्रेमवर्क नहीं आएगा, हम लोग नहीं बता सकते कि आपने कितना प्रोटेक्ट करा है और कितना नहीं प्रोटेक्ट करा है। तब तक ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा और मार्केट भी कन्फ्यूज़न में रहेगी कि जाना किस तरफ है। तो आप सिर्फ़ इंट्राडे बेसिस पर ही ट्रेड कर सकते हो, उसमें भी एसटीटी बढ़ा ही दिया है, क्या ही बोलें। लेकिन ठीक है, अब जो है सो है, उसी के साथ काम करना ही है। तो अब आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, अगर बैंक निफ्टी में जो पुश आना है, अगर मैं उस थ्योरी में सही हूँ, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी यहाँ पर जो ये इस कैंडलस्टिक का हाईएस्ट हाई तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे 25,818 और सेंसेक्स के अंदर 83,947 के लेवल आपको वापस से टेस्ट होते हुए मिल सकता है। जब प्राइस यहाँ पर आए, किसी फेक आउट की एक्सपेक्टेशन करिएगा, ये फेल हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी हम जब तक 88 वाला लेवल नहीं जाता, तब तक हम लोग बुलिश नहीं है। तो आज मिक्स इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग ओवरऑल मार्केट के सिनेरियोज़ को समझ सकें। और दोनों ही केसेस में मैं कोशिश ये चाहूँगा प्राइस से कि कल कम से कम प्रीवियस डे लो ब्रेक ना करे। अगर कल निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में से कोई भी प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि ये एक लंबी कैंडलस्टिक हो सकती है और ये गैप पूरा फिल हो सकता है। अगर ये वाले लो कल ब्रेक होते हैं, तो ड्रॉप थोड़ा बड़ा हो सकता है और या फिर इनिशियली अगर ब्रेक करता है मार्केट, पहले 15 मिनट में करता है, यहाँ पे ओपन किया, विक मार के ऊपर जाने लगा, तो फिर जो है प्राइस एक्शन ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। उस केस में आप इसको टारगेट करें। हालाँकि उसके होने के चांसेस कम है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसको ऐसे ब्रेक करता है, फिर आपको ये गिरावट देखने को मिल सकती है। खैर, वो जो होगा वो तो हम लाइव देखेंगे ही। टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी मिलेगा। आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में होंगे ही, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं तो आप ये लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए। ये सेंसेक्स का चार्ट है, ये कल आपके काम आ सकता है। तो कई सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी। हो सकता है आप में से कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, सर ये बात समझ नहीं आई क्या होने वाला है लास्ट वाली। एक बार थोड़ा-सा पीछे पलट के देख लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बाकी मैं आपको लाइव तो अपडेट करूँगा ही, ठीक है? तो आप लोग शायद वापस से देखेंगे तो समझ जाएँगे। ओवरऑल ये लेवल्स हैं, आपको अगर नहीं भी समझ में आई कोई बात नहीं, अपने चार्ट पर इन्हें मार्क कीजिए और इनका यूज़ कीजिए, ठीक है? इन सब बातों के साथ ध्यान रखिए, मेरे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोज़र सब डिस्क्रिप्शन में है और सिक्योरिटीज़ मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है, इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कर लें। बिटकॉइन डॉलर की भी अगर हम बात करें तो लगातार गिरावट आ रही है। कल हम लोगों ने बात करी थी तो मार्केट जो है 74,000 के ऊपर थी, यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रही थी और हम लोगों ने बोला था कि फाइनली हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। अब देखना होगा कि यहाँ पे कैसा प्राइस रिएक्शन आता है। लेकिन रात आते-आते मार्केट जो है वापस से गिर गई। लगातार बिटकॉइन के ऊपर जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आती जा रही हैं, जिस वजह से इस तरह का सेल ऑफ हमें देखने को मिला। अगर आप देखेंगे जो है पहली बार जब ये 36% का ड्रॉप टॉप से आया था ड्यू टू यूएस शटडाउन, अगर आपको याद है यहाँ पर, तो इस टाइम पर अगर आपको याद है 36% का ड्रॉप आने में करीब-करीब 46 डेज़ लगे थे। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे लगभग 30% का ड्रॉप आने वाला है और इसे आने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 दिन लगे हैं, ठीक है ना? लगभग 29% का आ चुका है। नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा 66,835 पर है, तो लगभग 20 दिन के अंदर इतना ड्रॉप, 22 दिन के अंदर इतना ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमें यहाँ देखने को मिला है। अगर ये भी टूट जाता है, फिर वही सब 50 के लेवल आ जाएँगे, 58, 62, 52 इस तरह के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि जिस तरह का पैटर्न प्राइस एक्शन बना रहा है, इसके हिसाब से मार्केट के अंदर आप देखेंगे ये लेग आई, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ड्रॉप आया, तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पे रिएक्शन देके थोड़ी साइडवेज़ हो जाए। ख़ैर, इसके साथ ही आप लोगों को बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर डायरेक्ट किसी भी कम कॉइन में, ऑल्ट कॉइन में या बिटकॉइन के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मत कीजिएगा कि आप आए, उठाए, पैसा बाई करके यहाँ पे रख लो क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। क्योंकि आपको नहीं पता होता इस तरह की मार्केट में ये कितना गिर सकता है। इसलिए जो भी करें, लैडर में करें, अपने रिस्क को समझ के करें, अपने रिस्क को उतना ही एक्सपोज़ करें, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। ज़्यादा मत कीजिएगा किसी भी कॉइन में एक साथ, आपको उसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। प्लस आपको पता ही है कि क्रिप्टो इंडिया के अंदर रेगुलेटेड फिलहाल नहीं है, बट पूरी तरह से लीगल है ट्रेड बाय सेल करने के लिए। तो उसी हिसाब से आप लोग अपने रिस्क को समझते हुए अपने स्वविवेक से हो समझदारी से इसके अंदर इन्वेस्टिंग करें। चलिए मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय-बाय।